आज हम कवर करने वाले हैं ऑडियो कंटेंट। ऑडियो कंटेंट हर उस कंटेंट को हम बोलेंगे जो हम सुन के लिसनिंग के थ्रू कंज्यूम करते हैं। अब ये जो ऑडियो कंटेंट है ये लंबे टाइम तक इम्पैक्ट छोड़ता है, और इसे बनाने का और इसे क्रिएट करने का इम्पैक्ट भी काफी बड़ा होता है। जैसे अगर मुझे कोई ऑडियो कंटेंट बनाना है तो मैं ऑडियो कंटेंट कैसे बनाऊंगा। ऑडियो कंटेंट बनाने के लिए मुझे केवल एक चीज चाहिए, वो है माइक। और ये माइक हमारी जनरल लाइफ में बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। लाइक यू कैन यूज अ फोन माइक, एक्सटर्नल माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टूडियो माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। और अभी इसी के अंदर आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो अपने लिए। जैसे यू कैन क्रिएट पॉडकास्ट। आप अपने लिए ऑडियो बुक भी बना सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ऑडियो बुक चलती है, कहीं और ना चले तो यूट्यूब पे तो चलती है। फिर यू कैन क्रिएट पोयम, सॉन्ग, ये भी एक तरीके का ऑडियो कंटेंट है। ऑडियो एडवर्टीजमेंट भी एक तरीके का ऑडियो कंटेंट है। बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जिंगल्स, ये सब हमारे मार्केटिंग के टर्म्स हैं, और इन्हीं सारी चीजों को हमें सीखना है। अब अगर आपको पॉडकास्ट ही बनाना है तो पॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, और पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, और ये कहाँ पे सुना जाता है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे इस समय प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, इन सब प्लेटफॉर्म पे आप आराम से जाके पॉडकास्ट सुन सकते हो। और इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे हर आदमी का पॉडकास्ट आपको जनरली मिल जाता है, ये आपके फोन में भी अवेलेबल है। बट हमने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया अभी तक। लेकिन आने वाले टाइम में पॉडकास्ट विल क्रिएट अ मैसिव इम्पैक्ट। आज की तारीख में देख लीजिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो पॉडकास्ट उसे नहीं बोलते जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट उसे बोलते हैं जो हम ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मुझे अपने लिए पॉडकास्ट बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। देखिए, अगर आप फेसलेस चैनल बना रहे हो, सिर्फ अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करना आना चाहिए। और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है एडोबी का। ठीक है। तो यहाँ पे एडोबी पॉडकास्ट अगर आप सर्च करोगे, या podcast.adobe.com, तो एडोब के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको इस तरीके का एक लेआउट मिलेगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आके ये आपको साउंड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है। पहला होता है इनहांस स्पीच। अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑडियो आपके पास है और उसके अंदर नॉइस है, नॉइस क्या होती है कि बैकग्राउंड में फैन की आवाज है, हॉर्न की आवाज है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसी कांस्टेंट नॉइस है जो बहुत ही इरिटेट कर रही है। जैसे कभी कभी एसी की आवाज होती है, ट्रैफिक की आवाज होती है जो परेशान करती है। तो यहाँ पे आके आप अपनी स्पीच या अपने ऑडियो को क्लियर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन स्टूडियो। अगर आपके पास ऑडियो नहीं है तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इनके प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन नंबर थ्री, माइक चेक। अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हो तो उसे यहाँ पे कनेक्ट करके उसकी नॉइज पहले ही रिमूव करके रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये तीन चार ऑप्शन है। हमें यहाँ पे यूज करना है स्टूडियो वाला ऑप्शन। अगर हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो मैं गो टू स्टूडियो पे जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा ऑडियो रिकॉर्ड करने का। मैं यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा एक लेआउट मिलेगा। इस लेआउट पे सिंपल ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा जहां पे मेरी सारी आवाज रिकॉर्ड होगी। तो चलिए एक आवाज रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक, और इस मॉर्निंग पॉडकास्ट क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करें एडोबी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल ऑडियो रिकॉर्ड किया। अब ये ऑडियो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा डाउनलोड।
तो इसी ऑडियो को यहां से MP3 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता हूं। ये मैंने क्लिक किया और ये मेरी ऑडियो हो गई डाउनलोड। यह एक सिंपल तरीका अपने ऑडियो को डाउनलोड करने का। अब इस ऑडियो का क्या करूंगा मैं? इस ऑडियो को लेके जाऊंगा एक प्लेटफॉर्म पे, जो है स्पॉटिफाई का प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म के अंदर यह है, जैसे यूट्यूब के अंदर होता है ना क्रिएटर स्टूडियो, जहाँ पे आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, सेम उसी तरह ऑडियो के लिए है स्पॉटिफाई नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आके आप अपनी ऑडियो अपलोड कर सकते हो। करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आके आपको लॉग इन करना है। आप स्पॉटिफाई अकाउंट से ही लॉग इन कर सकते हो, जैसे आपका फोन में ऑलरेडी स्पॉटिफाई डला हुआ है, तो सेम अपने फोन नंबर को डाल के यहाँ पे लॉग इन किया जा सकता है। मैंने अपना फोन नंबर डाला, प्रेस किया, मेरे पास एक कोड आएगा, वो कोड मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और ऐसे मैं इसे लॉग इन कर लूँ। तो सिंपल मेथड है स्पॉटिफाई पे लॉग इन करने के लिए। मैं जाता हूँ, कंटिन्यू टू ऐप करता हूँ, कंटिन्यू टू स्पॉटिफाई, और अब मैं लॉग इन हो चुका हूँ creator.spotify के प्लेटफॉर्म पे। अब इस क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू एपिसोड बनाने का। अगर आप पहली पहली बार आओगे तो हो सकता है ये लेफ्ट बार ना मिले, आपको सीधा ही ऑप्शन मिले पॉडकास्ट बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल न्यू एपिसोड पे क्लिक करना है, और न्यू एपिसोड पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलेगा फाइल सेलेक्ट करने का। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जो अभी अभी हमने डाउनलोड करी थी। ये मैंने क्लिक किया, और ये फाइल जो अभी अभी मैंने एडोबी पॉडकास्ट से रिकॉर्ड करी है वो मैंने स्पॉटिफाई पे अपलोड करी है। सिंपल मेथड। अब जिस तरह यूट्यूब पे इनका नाम दिया जाता है, इसे भी एक नाम दे दूं। मैं बोल देता हूँ 12 नून पॉडकास्ट। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो कि दिस पॉडकास्ट इज रिकॉर्डेड इन ट्रेनिंग अकेडमी नोएडा ब्रांच इन आफ्टरनून सेशन। ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करके उसका हाइपर लिंक बना सकते हो। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे चल के आपको इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे अपना यूआरएल दे सकते हो, और यूआरएल देने से ये हाईलाइट हो जाता है। अब हाईलाइट होके क्या फायदा है कि कोई भी मेरे पॉडकास्ट पे आएगा, इस ब्लू दिखने वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो सीधा मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो मुझे अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक मिलता है ऐसे पॉडकास्ट बना के। इसे बोलते हैं बैकलिंक। आगे चल के जब हम एसईओ वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वहां पे इसका हमें मतलब समझ में आएगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद नीचे ऑप्शन आया एपिसोड आर्ट। यहाँ पे आके मैं अपना पूरा कवर इमेज लगा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके ऑप्शन मिलता है कि एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड प्रमोशनल कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में कोई भी ऐसा चीज है जिसके अंदर आपको मार्क करना चाहिए एक्सप्लिसिट, आपने कहीं पे गाली का उपयोग किया है, कोई ऐसे एडल्ट कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो, तो आपको उसे मार्क करना चाहिए। अगर आप किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो तो उसे आपको यहां से मार्क करना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप इसे ऑफ रखिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे डिटेल आता है, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई भी हम सीजन देखते हैं तो उस पर लिखा आता है ना कि ये बोनस क्लिप है, या ये वाला इस सीजन का ये वाला एपिसोड है। तो अगर फुल एपिसोड है तो फुल एपिसोड, ट्रेलर है तो ट्रेलर, और इसके ऊपर मेंशन कर दो कि तीसरे सीजन का 9th एपिसोड है। तो अब सामने वाले को दिखेगा कि ये मल्टीपल सीरीज में काम हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है नेक्स्ट। आपको ये सारी चीजें फिल करने के बाद इस बॉटम वाले
नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक और प्रीव्यू विंडो मिलेगी जहाँ पे सारी चीजें दिखाई जाती है। स्क्रॉल अप करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या होता है स्केड्यूल का ऑप्शन? कि मुझे अभी पब्लिश करना है या फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में करना है तो स्केड्यूल पे क्लिक करो और डेट सेलेक्ट कर लो कि 27 तारीख को पब्लिश करना चाहता हूँ 12 बजे। लेकिन अगर आपका कोई डेट प्रेफरेंस नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नाउ पे क्लिक करो, और नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी इसे पब्लिश कर दो। अब पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलता है। इस लिंक को ऐसे यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे इसे शेयर कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन क्रिएट योर पॉडकास्ट एंड शेयर इट विद योर ऑडियंस। अब पॉडकास्ट जरूरी क्यों होते हैं? ये इसलिए जरूरी होते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग इमेज नहीं देखते हैं। जैसे बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो अपने फोन पे रील्स वगैरह नहीं देख रहा होगा। वो क्या करता है, वो केवल ऑडियो सुनता है। जब ड्राइव करेगा तब भी ऑडियो सुनेगा, जब मॉर्निंग वॉक पे जाएगा तब भी ऑडियो सुनेगा। तो देर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया हु आर फोकसिंग ऑन पॉडकास्ट। और ऐसे में अगर मैं अपने चैनल को स्ट्रांग बना लूं तो मुझे अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा। देखिए, जब बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे ना, तो यूट्यूब इतना फेमस नहीं था उस समय। जब लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया तो एक बहुत ही छोटा सा काम था। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 4-5 साल में ये एकदम से बूम हो गया है कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर अर्निंग सो गुड ऑन यूट्यूब। तो अब ऐसे में ही मैं पॉडकास्ट बना के ऑडियो कंटेंट पे अर्ली मूवर एडवांटेज ले लेता हूँ ना। अभी कोई नहीं बना रहा, मैं बना लेता हूँ। मेरा चैनल आज से 2 साल बाद इतना पुराना हो जाएगा कि कोई वहां पे आए तो उसे यूजफुल कंटेंट मिले। अब इसी तरीके से मैं इन सब पॉडकास्ट को यहाँ पे सिक्वेंशियल फॉर्म में डाल देता हूँ। दिस इज वन थिंग। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि नहीं नहीं, ये पॉडकास्ट मुझे एडोबी पे रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे तो कोई एप्लीकेशन बता दो। तो यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो एक एप्लीकेशन मिल जाएगी ऑडेसिटी के नाम से। ऑडेसिटी, इस एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करोगे ना, तो इस तरीके का लेआउट आएगा। इसे स्किप वगैरह कर दीजिएगा। और यहाँ पे आके आप इस प्लेटफॉर्म पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे होती है ऑडियो रिकॉर्ड? इस रेड वाले बटन पे क्लिक करना है आपको। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक और ये है एक डेमो पॉडकास्ट, थैंक यू। ये मैंने एक अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करी, इसे प्ले करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक और ये है एक डेमो पॉडकास्ट, थैंक यू। डन। अब आपसे कोई बोलता है कि इसमें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे फाइल पे जाओगे, ऑप्शन आएगा इंपोर्ट। कोई भी ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसे ऑडियो पे गया। मेरे पास अगर कोई पुरानी ऑडियो फाइल होगी, जैसे ये है मेरे पास एक गुड मॉर्निंग अपबीट, ये एक स्टॉक ऑडियो फाइल है। ये मैंने यहाँ पे अपलोड किया, तो ये आ गया। अब ये फाइल लंबी है, वो फाइल छोटी है, तो इसे थोड़ा सा मुझे क्रॉप करना पड़ेगा। तो इस वाली फाइल को ऐसे क्रॉप कर देते हैं यहां तक। ठीक है। और अब अगर मैं इसे प्ले करूंगा, कर्सर लेके आते हैं यहाँ। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो म्यूजिक है उसकी वॉइस ज्यादा है, मेरे ऑडियो की कम है। तो जो म्यूजिक है उसे थोड़ा सा डाउन करेंगे ऐसे, और फिर अब दोबारा प्ले करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये है एक डेमो पॉडकास्ट। और कम करेंगे, फिर दोबारा प्ले करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये है एक डेमो पॉडकास्ट। अब मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा देंगे हल्की सी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये है एक डेमो पॉडकास्ट। समझ आया? हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये है एक डेमो पॉडकास्ट। तो ये तो मैंने केवल एक 5 सेकंड की ऑडियो बताई है।
ये तो मैंने आपको केवल 5 सेकंड की ऑडियो बताई है। आप यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी बड़ी फाइल है उसके पीछे ऑडियो फाइल लगा सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने ये ऑडियो बनाया। ये ऑडियो आराम से फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो एज MP3। तो ऐसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एज MP3। तो ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है। ये मैंने कर दिया सेव। ठीक है, ये एक फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब इसी फाइल को उठा के मैं स्पॉटिफाई पे डाल सकता हूँ। जब ऑडियो की बात आती है तो कभी कभी हमें स्टॉक ऑडियो भी लेना होता है। तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म नेम पिस्साबे। इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप बहुत सारे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लगा सकते हो। देखिए, एक चैलेंज आएगा आपके सामने कि अगर आप किसी भी मूवी का गाना लगाओगे ना, तो उस पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूं और उस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा तो हो सकता है टाइम के बाद चैनल बंद भी हो जाए। तो उन चीजों से बचने के लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ता है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक या कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। वो मुझे मिलता है पिस्साबे पे। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे ऐसे। ये सब है साउंड इफेक्ट। और ये है म्यूजिक। आप यहाँ पे आके कोई भी म्यूजिक सर्च कर सकते हो और यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये एक प्रॉपर व्लॉगिंग के लिए म्यूजिक मिल जाता है, बहुत अच्छा है। अब पिस्सा बे की तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक और आपको प्लेटफॉर्म बताता हूँ, उसका नाम है बेन साउंड। बेन साउंड पे जैसे ही मैं जाता हूँ, ये भी एक कॉपीराइट फ्री रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके मैं ऑडियो बना सकता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद भी मुझे ब्राउज म्यूजिक करना है और मुझे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिलता है। ये सब कॉपीराइट फ्री है एंड फ्री टू डाउनलोड है। कोई पैसे नहीं लगते इसके अंदर। और अगर फ्यूचर में आपको यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से आप कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है। तो अब अगर मुझे अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो उसका सॉल्यूशन है। मुझे स्टॉक ऑडियो उठानी है कहीं और से तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ तीसरा क्या होता है कि मुझे कभी कभी कंटेंट पता है लेकिन मैं खुद नहीं बोलना चाहता हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ लिख के ऑडियो बनाई जा सकती है। तो उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है लेवल लैब्स। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी लिख के उसकी ऑडियो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ अपना इंट्रो कि हाय माय नेम इज प्रियांक एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ क्लिनिक। अब ये मैं ऐसे यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो मुझे ऑडियो मिल जाता है इसका। अब अगर मुझे इस ऑडियो Hi, को my name is Priyank, and I'm a founder of Clinic. अगर मुझे इस ऑडियो को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन है। मैं इसकी ऑडियो बदलना चाहता हूँ, किसी और आवाज में रखवाना चाहता हूँ तो उसका भी ऑप्शन है। और अगर मैं इसे हिंदी में ही करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रांसलेट करने का। मैं सेम इसी कंटेंट को कॉपी करके अगर ट्रांसलेटर में डालूं तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है ये वाला कि नमस्ते मेरा नाम प्रियांक है। और अब मैं इन्हीं चीजों को यहाँ पे डाल दूं और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करूं ऐसे करके, तो ये इसी डायलॉग को अब हिंदी में बोलने लगेगा। तो यही सारी चीज अब हिंदी में हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंक है और मैं प्रिनिक का संस्थापक हूँ। ठीक है। इस तरीके से मैं किसी भी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे अगर अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है वो भी ऑप्शन है। मुझे अगर कंप्यूटर की आवाज चाहिए वो भी ऑप्शन है। और मुझे आवाज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ म्यूजिक चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है। ये तीनों तरीके आप यूज कर सकते हो ऑडियो बनाने के लिए। अब इसके बाद ऑडियो कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है और किस किस तरीके से इसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि आप पॉडकास्ट बना सकते हैं। व्हाट एल्स यू कैन डू। आप अगर इस फील्ड में अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट योर वॉइस ओवर एंड यू कैन ओपन योर यूट्यूब चैनल। आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल बनाओ।
कैरी मिनाटी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत वॉइस ओवर के साथ करी थी। वो एक चैनल रन करते थे जहां पे अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, सिर्फ अपनी ऑडियो सुनाते थे। तो अगर आपकी आवाज में दम है या आपको लगता है कि मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप सिंपली यहाँ पे आके अपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वोकलिस्ट, या फिर किसी भी किताब को उठा लो। इतनी सारी नॉवेल्स हैं, किसी भी किताब को उठा के उसे समझाना शुरू करो। दिस कैन बी अ मेजर फैक्टर फॉर योर ग्रोथ। इसी तरह आपको किसी भी कार्टून मूवी या एनिमेशन मूवी में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जॉब मिल सकती है बहुत आराम से, अगर आपको बोलना आता है। बोलने की हैबिट होनी चाहिए और बोलने के मेथड को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी आपकी हैबिट और क्वालिटी इंप्रूव होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।